बार एक राजा नदी के किनारे घूम रहा था तो उसने देखा एक भोला सा दिखने वाला आदमी रेत से छोटे छोटे घर बना रहा था। राजा ने पूछा, क्या बना रहे हो? तो आदमी ने बड़े भोलेपन से जवाब दिया, स्वर्ग के घर। राजा ने पूछा, बेचते भी हो क्या? आदमी बोला, हाँ। पूछा, कितने का दोगे? तो बोला, 10 रुपए का। राजा हंसते हुए आगे बढ़ गए। पीछे पीछे उनकी रानी भी आ रही थी। उसने भी पूछा तो उसने वही सारी बातें दोहराई तो रानी ने उसे 10 सोने के सिक्के दे दिए। आदमी ने उनमें से एक घर के ऊपर गोलदारा खींचकर निशान लगा दिया। रात में राजा ने सपना देखा कि वो स्वर्ग में है और बहुत सारे घर दिखाई दे रहे हैं। उनमें से एक घर उसे रानी का दिखाई दिया। राजा उसमें जाने लगा तो पहरेदार ने उसे रोक दिया। राजा ने कहा, वो मेरी रानी का घर है और रानी का है तो मेरा ही हुआ ना। पहरेदार बोला, होगी वो तुम्हारी रानी पृथ्वी लोक में, लेकिन यहाँ के नियम अलग है। राजा बड़ा मायूस हुआ। सुबह जब आंख खुली तो राजा सीधे भागते हुए रानी महल पहुंचा और रानी से पूछा, कल तुमने नदी किनारे उस भोले से दिखने वाले आदमी से वो रेत का बना घर खरीदा था क्या? रानी ने कहा, हाँ खरीदा था। राजा ने माथा पकड़ लिया और सोचने लगा कि अब वो आदमी वहाँ मिलेगा भी कि नहीं, पर जाकर देखना तो चाहिए। अगले दिन बेचैन राजा फिर निकला नदी की तरफ, पर आज राजा घूमने नहीं बल्कि उस वृद्ध को ढूंढने निकला। आज राजा कल की तरह खुशगवाह नहीं बल्कि बेचैनी में धड़कते दिल के साथ सोचता हुआ निकला कि काश आज फिर वो मिल जाए तो काम बन जाए। देखा तो वृद्ध वहीं बैठा हुआ है। नजदीक जाकर देखा तो काम भी वहीं कर रहा है। राजा ने फिर से रुककर पूछा, क्या कर रहे हो? पर आज उसका दिल धड़क रहा था, क्या पता कोई और बात कह दे, अच्छा हो कि वही जवाब मिल जाए। वृद्ध ने भी वही जवाब दिया, स्वर्ग के घर बना रहा हूँ। राजा का कुछ दिल ठहरा तो बोला, अच्छा बेचते भी हो? हाँ हाँ, मैं बनाता भी हूँ और बेचता भी हूँ, वृद्ध ने जवाब दिया। राजा ने एक हाथ जेब में डालते हुए पूछा, कितने का है? बोला, तुम्हारे पूरे साम्राज्य का। राजा हैरान होते हुए बोला, कल तो 10 रुपए का बता रहे थे। वृद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, जनाब कल मामला बिना देखे था, आज तुम सौदा देख कर आए हो। राजा वृद्ध के पांव में गिर पड़ा। निष्कर्ष, असली मामला तो बिना देखे उस परमात्मा में संपूर्ण विश्वास का है। अगर वो पहले दर्शन देने लग जाए तो हर कोई ही उनकी भक्ति करने लगेगा।